हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बच्चों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बनु इसराइल की बहुत तरक्की हुई। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनमें इख्तिलाफ पैदा हो गए और अल्लाह ताला के बताए हुए सही रास्ता को भूलते गए। बनु इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने और कितने नबी भेजे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की हुई किताब तौरेत की तालीम देते रहे और बनु इसराइल को फिर सीधे रास्ते पर लगाते रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी उन्हीं पैगंबरों में से एक हैं जो बनु इसराइल को तौरेत की तालीम देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े साबिर पैगंबर गुजरे हैं। आपका जिक्र भी कई जगह कुरान मजीद में मिलता है। आप बड़े ही मालदार खुशहाल थे और आपकी बहुत सी औलाद थी। आप अल्लाह ताला की उन नेमतों पर हर वक्त शुक्र अदा करते थे। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। रंज व गम, फिक्र व अंदेशा का कहीं दूर दूर तक नाम व निशान नहीं था। खड़ी आजमाइश, आखिर आपकी आजमाइश का वक्त ओशिया ताकि अल्लाह ताला के सच्चे बंदों की निशानी रहती दुनिया तक कायम रहे और सब्रती शुक्र की मिसालें हमेशा जिंदा रहें। अल्लाह ताला ने एक एक करके अपनी नेमतें वापस लेना शुरू कर दी। माल व दौलत, बागोक्त सज्जाजार, खेत मकानात, जानचर, औलाद सबके सब रुखसत हो गए और आखिर में सेहत ने भी जवाब दे दिया। बदन में कीड़े पड़ गए। सारादत फिट सबा। मगर आप इन सब मुसीबतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते रहे। अल्लाह ताला ही की याद में लगे रहते, शिकवा शिकायत तक न करते। नाशुक्री का जिक्र ही क्या सारी फायव। आखिर सन रंग लाया, सब्र की भी एक हद होती है। जब इसका पैमानी लबरेज हो गया तो उन्होंने अपने रब को पुकारा और फयादे की, मुझे शैतान नीरंज और तकलीफ पहुंचा रखी है। तू मेरे हाल पर रहम कर कि तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आखिर अल्लाह ताला को उनके हाल पर रहम आया। उसने हुक्म दिया कि तुम अपने पाम से जमीन पर ठोकर मारो। ठोकर मारी तो एक चश्मा निकली। इस पर अल्लाह तांधर में फरमाया कि तुम्हारे नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद है। जब वह इस पानी से मिहाए और इसको पिया तो उनकी तमाम बीमारियां दूर हो गई और इसके साथ ही अल्लाह ने यह भी एहसान किया कि उनको फिर तमाम जैमतें और बरकतें भी दीं और बीवी बच्चे भी इनायत किए। बेशक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े सब्र करने वाले थे। क्या ही अच्छे बंदे थे जो हर बात में अल्लाह ही की तरफ दौड़ते थे। बच्चों, अल्लाह ताला हम सबको हर आजमाइश और हर इम्तिहान से बचाए। लेकिन अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो इसको अल्लाह ताला की तरफ से अपने बुरे कामों का एक इम्तिहान समझना चाहिए और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना चाहिए और इस हाल में अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी तारीफ करनी चाहिए कि ये बड़े इंसानों और बड़े सच्चे बंदों की निशानी है। अल्लाह पाक हम सबको सब्र व सबात और हर हाल में अपने मालिक हकीकी की तारीफ करते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत यूनुस सलाम बच्चों, कुरान पाक में अकद जिक्र बार बार आया है। सूरे अनाम, सूरे यूनुस, सूरे साफ़ात और सूरे अबिया में आपका जिक्र मुबारक मिलता है। सुल्के इराक के शहर नैनवा में पैदा हुए थे। जिस शहर की तरफ आपको नबी बनाकर भेजा गया था उसकी आबादी 1 लाख या इससे कुछ ज्यादा थी। आप भी लोगों को बुत परस्ती से मना कर माले थे और एक अल्लाह की इबादत की तालीम देते रहे, बुराइयों से मना करते और अच्छाइयों की हिदायत करते। इस बात से आपकी कौम आपकी दुश्मन हो गई। आखिर कौम की बार बार मुखालिफत से तंग आकर आपने फरमाया कि अब अल्लाह का अजाब तुम पर आकर रहेगा और ये कहकर दहिया की तरफ चले गए। एक किश्ती जाने के लिए तैयार थी। इस पर सवार होकर स्वाना हो गए। जब किश्ती बीच दरिया में पहुंची तो रुक गई। मल्लाह ने कहा, इस किश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। जब तक वह नहीं उतरेगा किश्ती नहीं चलेगी। कूड़ा डाला गया तो आपका नाम निकला। लोगों ने जबरदस्ती आपको दरिया में फेंक दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक मछली देर से मुंह न खोले। बच्चों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ की, यानी लाइला इन्ला अनंत सुबह नक इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन। अब जब कोई मुसीबत या आफत नाजिल होती है तो इसको पढ़ा जाता है। अल्लाह पाक इसकी बरकत से आफत को दूर कर देता है।